राम की नगरी अयोध्या में भव्य उत्सव की तैयारी और उस तैयारी के साथ में इस बात की भी तैयारी कि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आएंगे तो व्यवस्थाएं कैसी होंगी। और आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अयोध्या जब आप आएंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए तो क्या क्या व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली हैं और किस रास्ते से आप रामलला के दर्शन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको वो द्वार दिखाते हैं। ये जो द्वार है, ये द्वार सुग्रीव किला के रास्ते के पर बनाया गया है जो कि राम पथ से जोड़ता है। यही मुख्य द्वार है। यहीं से जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो राम मंदिर के दर्शन के लिए आ सकेंगे, जिसे आप देखेंगे पूरा कर लिया गया है। अब केवल जो अंतिम फिनिशिंग है, पॉलिशिंग है, वो की जा रही है और उसके बाद आने वाले 3-4 दिनों में ये पूरी तरीके से सज जाएगा अपने श्रद्धालुओं और खास तौर पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, जो कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हेल्प सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर सारी सुविधाएं जो श्रद्धालुओं को चाहिए उसका ध्यान रखा गया है। लॉकर की सेवा है, इसके अलावा आरती के पासेस भी यहीं से बनाए जाएंगे। व्हील चेयर की अगर किसी श्रद्धालु को जरूरत है तो वो सुविधा भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। और लॉकर के साथ अन्य अगर कोई आपकी जरूरत है, जो आप मदद चाहते हैं, तो वो यहीं पे जो है ये बनाया गया है काउंटर। यहीं से आपको आगे जाना होगा। यहाँ पे आरती का पास भी जारी किया जाएगा जो कि मुख्य मंदिर में होती है। इसके साथ ही ये जो रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको ले जाएगा भव्य राम मंदिर की ओर। लेकिन इसका जो कॉरिडोर है, इसकी जो पूरे इस पथ को सजाया गया है उसको देखिए। राजस्थान के गुलाबी पत्थरों की नक्काशी से संवारे गए इस पूरे गलियारे पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको राम की नगरी का वो वर्णन दिखेगा। राम की नगरी की याद त्रेता युग की वापस आ जाएगी और इस भव्यता के साथ में इस पूरे मंदिर के प्रांगण को बनाया गया है। और उसी के साथ ही जो काम लगातार चल रहा था वो पूरा कर लिया गया। और आप देखिए इस वक्त जो है अंतिम जो तौर पर फिनिशिंग करनी है, बस वही काम बचा है। बाकी जो है पूरा काम यहाँ कर लिया गया है। नक्काशी आपको दिखाई दे रही होगी किस तरीके से इसे पूरा किया गया है। और आगे की तरफ हम आपको ले चलते हैं। अब इस पथ की खासियत ये भी है कि इस पथ पे अलग अलग जो मठ हैं, जो अलग अलग यहाँ पर आश्रम हैं, उनके द्वार भी इसी रास्ते पर खुलते हैं। सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो सुग्रीव किला, बहुत ही मान्यता है इसकी। सुग्रीव किला के नाम से ये जगह जानी जाती है और यही रास्ता जो है मुख्य मंदिर की ओर ले जाता है। तो उसका जो ये जो मठ है उसका भी जो द्वार है वो इसी रास्ते पर खुलता है। ऐसे ही अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपको और भी ऐसे मठ के जो मुख हैं वो इस रास्ते पर दिखाई देंगे। एक तरफ यहाँ पर पैदल रास्ता पूरा बनाया गया है जिससे श्रद्धालु आ जा सकेंगे और दूसरी तरफ भी है पत्थरों का एक गलियारा बनाया गया है जहां पर वीआईपी मूवमेंट होता है या अन्य कोई डिग्निटरीज आते हैं तो उनके जाने की व्यवस्था रहेगी। और इसको इस तरीके से बनाया गया है। ऊपर आप देखिए लोगों की सहूलियत के लिए रूफ टॉप भी बनाए गए हैं शेडेड, ताकि गर्मियों के समय में ये और बारिश के समय में ये जो है श्रद्धालुओं की को मदद कर सकेंगे। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ सुरक्षा की जो चाक चौबंदी है वो भी अब तेज हो रही है मंदिर के परिसर में। और इसीलिए आप देखेंगे प्रवीण कुमार आईजी रेंज है अयोध्या के, वो अपनी टीम के साथ में यहाँ मौजूद हैं और मंदिर की जो सुरक्षा है और यहाँ जो दर्शन की व्यवस्था होगी उसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद में दर्शनार्थियों के लिए जितने भी आने वाले हैं श्रद्धालु उनके लिए 24 तारीख से ये मंदिर खोल दिया जाएगा। तो तब कैसी व्यवस्था होगी, किस गलियारे से लोग आएंगे, लाइनें लगेंगी, खास तौर पर क्या कुछ होगा, उस व्यवस्था को चाक चौबंद करने की तैयारी हो रही है। कई यहाँ श्रद्धालु भी लगातार आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, किधर से आए हैं? हम लोग इधर अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से ही हैं। ये काम पूरा हो गया है, लग रहा है कि अब समय आ रहा है कि बस जल्दी से शुरुआत हो जाएगी? हो ही जाएगी जल्दी से ये शुरुआत। कितनी भीड़ लग रही है? बहुत लोग आ रहे हैं अयोध्या, बाहर से आप देख रहे होंगे। यस सर, बहुत लोग आ रहे हैं। कितना लगा था? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हाँ, और क्या सोचा था कि आपकी अयोध्या ऐसी हो जाएगी? कभी लगा था? नहीं, लगा नहीं था। कभी लगा नहीं था, पर इस बहुत अच्छा बन रहा है सच में। और ये काम जिस तेजी से हो रहा है, ये अब तो पूरा रास्ता, ये पथ बन गया है, मंदिर जाने का रास्ता भी पूरा बन चुका है ये जहाँ से आप चल रहे हैं। हाँ, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग पैदल भी घूमते हुए अच्छे से मजा करते हुए जा सकते हैं। सारी चीजें बहुत अच्छी बनी हुई हैं।
राम का नाम लेते हुए तमाम श्रद्धालु, तमाम अयोध्या के वासी और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जा रहे हैं और उन सब के लिए सुविधाओं को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। तो जिस तरीके का ये गलियारा बनाया गया है, जिस तरीके की ये व्यवस्था है, और सीधे अगर आप चलते चले जाएंगे तो मैं अपने सहयोगी संदीप से कहूँगा कि अगर हम कोशिश करें आपको दिखा सके कि सामने की तरफ आप देखें तो वो राम का भव्य मंदिर का स्वरूप वहाँ दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर आपको क्रेन दिखाई दे रही होगी जहाँ पर इस वक्त काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। प्रथम तल को आने वाले 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद वहाँ सौंदर्यीकरण और सजावट का काम शुरू होगा। यानी कि यहाँ से जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही है और ये पूरा जो रास्ता है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। इस पूरे पथ पर, इस पूरे रास्ते पर जो है हर तरफ आपको सौंदर्य नजर आएगा, हर तरफ आपको लगेगा कि वाकई में एक बड़े तौर पर एक भव्यता के साथ में यहाँ पर तमाम चीज़ें नजर आती हैं। जय श्री राम के घोष के साथ में तमाम श्रद्धालु, तमाम पर्यटक, तमाम जितने भी राम भक्त हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सब जो है राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। राम मंदिर का दर्शन अब बहुत जल्द आने वाला है, तैयारी पूरी हो गई है। बहुत ही अपने आप को हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के इस जीवन काल में यह क्षण आया है कि हम लोग अपने आप को बहुत ही परम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम लोगों के जीवन काल में ही यह समय आया है। हम लोग वो बाउंड्री सेना है। तेजी से काम हुआ है, आपको लग रहा है ये पूरा पथ तैयार हो रहा है? काम भी पूरा होने के कगार पर है और काम चल रहा है। बहुत ही सुंदर, जैसा चाहते हैं हम लोग उससे भी सुंदर, उससे भी त्रेता युग की कल्पना जब हम कहाँ से आए आप? कहाँ से? हम लोग गोरखपुर से आए हैं। वहाँ तो मठ है बाबा जी का, लेकिन यहाँ पर राम की नगरी में लग रहा है कि अब बहुत तेजी से। बहुत सुंदर, इतना मैं 2007 में आई थी आई थिंक, आज मैं आई हूँ, देख के इतना सुंदर लग रहा है अयोध्या। लग ही नहीं रहा है वही अयोध्या है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई घर सजा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य, पूरा बदल गई। और ये जो रास्ता हम दिखा रहे हैं ये रास्ता तो बहुत ही सुलभ हो गया है। बहुत सुलभ हो गया। मैं कानपुर से आया हूँ और हर 3-4 महीने में देखता है। अब इस बार जो आए तो बहुत ही तब्दील हो गई है। जैसा अयोध्या के योगी मोदी का नाम होगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा, जिंदा हर हर मोदी। पूरी तरीके से बदल गई। अरे कहना क्या है, हाँ ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग को ये देखना। कहाँ से आए आप? हम तो रीवा एमपी से आए हैं। एमपी से आए हैं? जी हाँ। और अभी रुकेंगे, दर्शन करके जाएंगे? हम यहाँ पे 22 तारीख तक रुकेंगे, 23 को हम 10 बजे सुबह जाएंगे यहाँ से। दूर दूर से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों से, और सबकी यही एक आरजू है, सबकी यही एक इच्छा है कि अब आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। वो समय आने वाला है, वो रास्ता तैयार हो गया है, राम का इंतजार हो रहा है कि 22 जनवरी को रामलला आएंगे, दर्शन दें, और उसी की झलक, उसी की तैयारी अयोध्या में दिख रही है। और राम मंदिर का ये जो पथ है वो भी पूरी तरीके से अब तैयार नजर आता है। अयोध्या से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।